नमः शिवाय, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी के साथ में सावन की शिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है ये शेयर किया था। साथ ही में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाने हैं और उनका अभिषेक और पूजा कैसे करनी है ये बताया था। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का एक नियम होता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर, तो प्रतिदिन हमें उनका विसर्जन भी करना ज़रूरी होता है। अगले दिन जब हम पूजा करते हैं तो नए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हमें कैसे करना है और चौकी हमें कैसे उठानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सुबह के समय पूजा की है तो पूजा करने के बाद जब दिया शांत हो जाए उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। और अगर शाम के समय में यानी कि प्रदोष काल में आपने पूजा की है तो फिर शाम के समय भी दिया शांत होने के बाद ही आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चौकी को उठा लेंगे। तो जो जल का लोटा हमने समर्पित किया था उससे हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। इसी के साथ में जो फल हमने समर्पित किए थे इसे हम प्रसाद स्वरूप सब में बांट देंगे। उसके बाद जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी इसे आप अपने घर में अगर कोई बड़ा है तो उसे दे सकते हैं या फिर आप इसे मंदिर में भी दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए, कलश का हमें क्या करना है। तो कलश के ऊपर जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई थी उन्हें हम हटा देंगे और जो ये दिए में बत्ती वगैरह हम लगाते हैं इन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। बाद में इन सभी चीज़ों को भी विसर्जित कर दिया जाता है और जो भी फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं उन्हें हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। तो जितने भी फूल पत्ते हों उन्हें सभी को आप इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, जो हमने एक पात्र रखा था जिसमें हमने अनाज भर करके रखा था उसे हम हटा देंगे। और ये जो जल का लोटा है इसे आप गमले में डाल सकते हो। तुलसी के गमले को छोड़कर आप किसी भी गमले में इसे डाल सकते हो। इसके बाद में देखिए, जो हमने कलश के नीचे अनाज रखा था यानी कि जो तिल रखे थे उन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पर। और इकट्ठा करने के बाद में आप चाहें तो इन्हें बढ़ा करके किसी को मंदिर में या किसी और को दान कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी छत पर कबूतर वगैरह या चिड़िया वगैरह आती हैं तो आप वहाँ पर भी उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जो भी हमने ये जो दिए वगैरह हैं इन्हें हम धो करके यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री हमने अर्पित की थी उसे या तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये माँ गौरी का आशीर्वाद होता है, या फिर आपके घर में कोई बड़ा है तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। इसके बाद जो शिव परिवार की फ़ोटो हमने विराजमान की थी इसे भी हम उठा लेंगे। जो चुनरी हमने समर्पित की थी इसे आप रख लीजिएगा, ये पूजा में बाद में यूज़ हो जाती है। और तस्वीर को हम जल के छींटे लगाते हुए मंदिर में वापस से विराजमान कर देंगे। और ये जो रुद्राक्ष मैंने पूजा में रखा था इसे भी मैं उठा लूँगी और गंगा जल से इसे धो करके फिर से हम पूजा में या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जितने भी फूल पत्ते हमने समर्पित किए थे भगवान शिव शंकर पर उन सभी को हम एक पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये सारे फूल पत्ते जो हैं हमें फेंकने नहीं होते हैं, सभी को आप एक प्लेट में इकट्ठा कर लीजिए। और उसके बाद में या तो आप इन्हें, आपके घर में कोई गमले वगैरह हैं तो उनमें आप इन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ टाइम के बाद में ये खाद बन जाते हैं, या फिर आप इन्हें भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। ये जो जनेऊ है इसे भी हम साथ में विसर्जित कर देंगे क्योंकि ये गीला हो चुका है तो हम इसे किसी को दे नहीं सकते हैं। और जितने भी फूल पत्ते हैं सभी को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। अब हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। तो देखिए, शिवलिंग का विसर्जन करने का एक तरीका ये है कि आप एक बड़ा सा पात्र लीजिए गहरा सा, उसे पूरा पानी से भर दीजिए ऊपर तक और उसमें आप शिवलिंग को उठा करके विसर्जित कर दीजिए। यानी कि शिवलिंग को उठाकर जल से भरे पात्र में रख दीजिए, या फिर जिस प्लेट में आपने पूजा की है थाली में उस थाली को आप पूर्णतः जल से भर दीजिए, जैसे कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और मैं इस थाली को पूरा जल से ऊपर तक भर दूंगी ताकि शिवलिंग का विसर्जन इसी थाली में हो जाए। तो आपकी जैसे भी इच्छा हो आप वैसे शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। पूरा ऊपर तक इस थाली को भरने के बाद थोड़ी ही देर के बाद, ये मिट्टी के शिवलिंग है तो थोड़ी देर के बाद ही ये पानी में पूरी तरह से घुल जाएंगे। जब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाएंगे तो उसके बाद में हम इन्हें किसी भी पेड़ के नीचे, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ या फिर नीम का पेड़, किसी भी साफ़ जगह पर किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। या फिर अगर कोई भी अगर पेड़ आपके पास में आपको नहीं मिलता है तो आपके घर में जो गमले वगैरह होते हैं उसी में आप इनको डाल सकते हैं। ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। अगले दिन जब हम पूजा करते हैं तो फिर से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है और फिर से हमें पूजा करनी होती है। लेकिन जब पहले दिन हम पूजा करते हैं तो उनका पूजा के बाद ही विसर्जन कर दिया जाता है।
फ्रेंड्स, पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः।